आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ठंड और दिल्ली की एक सर्द शाम और हम कैंपेन ट्रेल कर रहे हैं संदीप दीक्षित के साथ। और ये उनका पोस्टर है जिसमें उनकी माँ शीला दीक्षित हैं जो कि 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। और कैंपेन का उनका जो टैगलाइन है वो है सपने नहीं हकीकत बनो, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को चुनो। एक मुश्किल राह पर संदीप दीक्षित, उनकी राह में है आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और उनकी राह में है बीजेपी के प्रवेश वर्मा। और इत्तेफाक देखिए, प्रवेश वर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली पर संदीप दीक्षित मेहनत करते हुए। बात करेंगे संदीप दीक्षित से, तमाम सवाल करेंगे और थोड़ा हंसी मजाक के साथ चर्चा से समझेंगे कि संदीप दीक्षित की तैयारी कैसे और कैसे शीला दीक्षित जी के नाम पर कदम ताल करते हुए डोर टू डोर कैंपेन संदीप दीक्षित कर रहे हैं और क्या डोर टू डोर कैंपेन सबसे मिलकर वो अपनी नैया पार लगा पाएंगे। तो संदीप जी के साथ जो लोग कैंपेन कर रहे हैं उन सब ने अपना वेट कराया था 15 दिन पहले और सबने 1.5-2 किलो वेट अपना लूज कर लिया है क्योंकि डोर टू डोर करते हैं। संदीप जी सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। कितना किलो वजन कम हुआ? देखो ये जो 3-4 किलो तो हो गया। 3-4 किलो हो गया। देखो ये जो रूमर है इसमें मत विश्वास करना। हाँ। कहीं काजू की बर्फी, कहीं लड्डू, कहीं इमरती। और ऐसा है कि वो समझते हैं कि 6 लोग हैं तो 1 किलो इमरती चलेगी, 3-3 किलो खत्म हो रही है, कोई वजन कम नहीं हो रहा है। हाँ। और वो दिक्कत क्या है सर, देखो हम पॉलिटिशियंस में हम कुछ भी कर लें, वोटर का रिस्पांस नहीं आता है, 70 से 60 हो जाते हैं। वोटर का रिस्पांस होता है तो 45 इंच की जो पैंट है वो भी टाइट लगने लगती है। तो हम लोग तो वोटर के रिस्पांस से जीते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो कार्यकर्ता खड़े हैं ना, देखो मैं तो चढ़ रहा हूं, मेरी ड्यूटी है चढ़ना। ये किस लिए चढ़ रहे हैं? इनका खून क्यों चढ़ रहा है? इनका खून चढ़ रहा है क्योंकि इनको दिल्ली बदलनी है। इनका खून ये है क्योंकि इनको बेहतर शहर चाहिए। और इनका जब खून दौड़ता है ना और जब इनका जाता है ना तो फिर पार्टी का बीपी, जब ये जाते हैं 180 पे तो पार्टी का बीपी 300 पे जाता है। संदीप जी बताइए, मतलब रेगुलरली आप अभी तक कैंपेन चल रहा है, कितने घर डोर टू डोर? बिकॉज आपने तय किया है कि आप हर दरवाजे पहुंचेंगे, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर दरवाजे जितने पहुंचेंगे सबके घर। पॉसिबल हो आप कह नहीं सकते मेरे ख्याल से। ये मानिए हम लोग करीबन 30-35 के करीब बूथ, हमने 30 एक बूथ तो कवर इस एरिया में, 12-15-20 तो इसी में कर लिए। देखिए कुछ जगहों पे दिल्ली में इसलिए नहीं पता कर पाते क्योंकि एडजॉइनिंग है। अब कभी एक ही कॉलोनी में 3 बूथ हैं तो किसी कॉलोनी में आधा बूथ है, कहीं कहीं आप चले गए तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। पर मेरे ख्याल से अभी हम लोगों ने 30 के करीब बूथ जो हैं डोर टू डोर करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर लिए होंगे। कई जगहों पे क्या हुआ है कि जैसे लोग नहीं हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि जहाँ सरकारी एरिया है जैसे ये है, अब दिन में सब लोग नहीं मिलते, तो ये मानो कि अगर हम फेस टू फेस माने तो 25-30% लोग तो कवर हो गए और घर ऑलमोस्ट समझ लो 35% हो गए। 35% मतलब ऑक्यूपाइड आते आते कोशिश है कि सब तक आप खुद दरवाजे तक पहुंच कोशिश हमारा ये 65% 70% हो जाए। देखो बीच में जैसे कोठियां हैं और एरियाज हैं, वीआईपी एरियाज हैं, वहाँ मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ अलग अलग तरीके का कल्चर है। फिर हमारी कुछ जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं वहाँ कैसे करेंगे, थोड़ा अलग अलग तरीके का होता है। तो जैसे हमारे झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं वहाँ ऑलमोस्ट सारे हमने डोर टू डोर किया। वहाँ होता है कोई नहीं मिलता है तो वहाँ 2-2 बार भी चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से कवर हो जाएगा। 60-70% तो पर्सनली कवर कर लेंगे। ये आपका कैंपेन है, दिस इज संदीप दीक्षित का कैंपेन, नहीं, ये सबके घर तक पहुंचना। हाँ नहीं, कैंपेन तो हमारी जो क्या वायदे हैं, किस तरह की दिल्ली बनाएंगे, शीला जी की स्मृति कैसे लौटाएंगे, वो हमारा कैंपेन है। ये कैंपेन का तरीका है, कैंपेन का तरीका है। मतलब हाँ। संदीप जी, कांग्रेस का कैंपेन काफी किक स्टार्ट हो गया है। हम लोग पॉलिटिकल बात से शुरू करते हैं। राहुल गांधी की रैली थी, आप भी थे, हम भी थे, हमने देखा वहां पर अच्छी खासी भीड़ थी। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे हैं, दोनों मीडिया पर झूठे वादे करते हैं। ऐसा लग रहा था, एज अ जर्नलिस्ट ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा हमलावर नहीं होंगे केजरीवाल पे, क्योंकि जिस तरीके से अलायंस हुआ और राहुल गांधी जी अलायंस के पक्ष में थे अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज एंड यू आल्सो नो दैट। तो काफी हमला कर दिया। आज वो एक नाले में भी चले गए रिठाला में और उन्होंने दिखाया कि देखिए पेरिस बना दिया दिल्ली की। तो काफी अग्रेसिव कैंपेन हो गया आप लोगों का। अभी तक लग रहा था कि पार्टी की टॉप लीडरशिप नहीं बोल रही थी, अकेले संदीप दीक्षित लगे हुए थे, देवेंद्र यादव लगे हुए थे, लेकिन अब वो टॉप लीडरशिप से भी आपको सपोर्ट कर मिल रहा था।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, होप अगेंस्ट होप। उम्मीद कर रहा था कि हमलावर नहीं होंगे, है ना। क्या होता है कभी कभी आदमी कोई पुरानी 2 दुकानों पे जाए तो उसकी उन्हीं 2 दुकानों पे जाने की आदत पड़ जाती है। तो 10 सालों से पूरा मीडिया 2 ही दुकानों पे जा रहा था और उसको लग रहा था कि यार ठीक है, गल्ला मिल जाता है ठीक ठाक। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम गल्ला नहीं बांटते हैं, हम कहते हैं पैसा दो गल्ला लो, हम उस तरीके से करेंगे। इनके यहाँ थोड़ा सा दुकानें खुली रहती हैं मीडिया के लिए, सबके लिए। तो लोग, उनको ये लग रहा था कि ठीक है यार, आम आदमी हो बीजेपी हो, दोनों से अपने अच्छे संबंध हैं। कल रात को जो उनको झटका लगा, उनको लगा कि यार ये जो पूरा माहौल हम बना रहे थे राहुल गांधी, हाँ, उस माहौल में अपने अपने हिसाब से कोई हमको बीजेपी के करीब बता रहा था, कोई हमको आम आदमी के करीब बता रहा था। नहीं तो आम आदमी पार्टी वाले आपको कह रहे हैं बीजेपी की टीम भी है। वो तो उनका मीडिया हमको बीजेपी के करीब बता रहा था और बीजेपी का मीडिया में आम आदमी पार्टी के करीब बता रहा था। एक बात तो स्पष्ट हो गई ना कि ना हमारे इस जेब में मीडिया है, ना हमारे इस जेब में मीडिया है। अगर मीडिया कहीं है तो हमारे दिल में है। तो कल वो दिल छुआ राहुल गांधी ने। संदीप जी ने पहले तो बोला कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई दुकान नहीं है, फिर हमने बोल दिया मीडिया हमारे दिल में है। सारे मीडिया वालों को संभाल लिया, पहले उन्होंने धक्का दिया, ऐसे धक्का देके संभाला है आपने। कुछ लोगों के बिल में होता है, कुछ लोगों के दिल में होता है। हाँ, तो देखा संदीप जी भी कभी कभी जो है, मुझे याद है पिछली बार हमारी उनकी बात हुई थी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, जिस दिन अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे। और आप वहां पर आए थे, रिमेंबर, आप और अरविंदर लवली आए थे अरेस्ट के खिलाफ बोलना। वैसे एक ही बता, ये मीडिया बहुत दिनों तक इंतजार ये भी करता रहा था 10 साल पहले कि मैं कब अरेस्ट होगा। अब अनफॉर्चुनेटली इंतजार मेरा करते रहे, अरेस्ट वो हो गया जो अरेस्ट करवाने चला था। हाँ, पर आप गए थे कभी कभी भैया, उसकी भी अजीब। तो आप तो गए थे वहां पे, क्यों न जाए साहब। देखो हमारा ये है कि आदमी दोषी पाया जाए अरेस्ट करो। हमको तो लगता है दोषी है, किसी दिन दोषी पाया जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, तब नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आदमी को आप गलत तरीके से पकड़ो, तहकीकात पे भी एक तरीका होता है, सीएम है। मेरे ये कि वो एक मानवीय तौर तरीके जो हैं, वो कोई कैसा भी हो उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो जो एक देखिए, याद है ना, एक वो बहुत पुरानी कहावत थी, कौन सी, वो डाकू उसकी और हाँ की घोड़े पे, तो वो नहीं कभी होना चाहिए। आप एक आदमी के लिए अगर कोई भी नियम तोड़ेंगे तो फिर किसी और पर भी वो नियम टूटता है। हम तो उसके खिलाफ थे कि आप लॉ एंड ऑर्डर भी आपको इंप्लीमेंट करना है तो मानवीय तरीके से कीजिए, उसके हम खिलाफ थे। अगर कोई गलत पाया जाएगा और जो भी सजा में है, जेल जाना है, चक्की पीसना जैसे कहा जाता है फिल्मों में, वो करना होगा तो करेंगे। हो सकता है तिहाड़ जाके उस चक्की का आटा भी हम खरीद लें, आजकल तिहाड़ में आटा भी बिकता है। संदीप जी, व्हाई डिड यू चूज न्यू दिल्ली सीट्स की लड़ना है मुझे नई दिल्ली से लड़ना है, या तो ये वजह रही कि शीला जी लड़ती थी तो आपको लगा? हर कांग्रेसी दिल्ली के लिए लड़ना चाहता है, ठीक है, उसमें हमारा एक राजनीतिक हित भी है, हमारी राजनीतिक एक उसमें समझ लीजिए स्वार्थ भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें दिल्ली के लिए लड़ना है। अगर इस बार दिल्ली को हम वापस कांग्रेस में नहीं लाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 5 साल में दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगी। गलती से अगर केजरीवाल आ गया तो आप समझ लीजिएगा, हम आपके ऊपर 2 या 3 मास्क लेकर बात कर रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे वो कोविड के स्वर्णिम दिन, जिस तरीके की हवा की आप बात कर रहे होंगे, वो जमुना जी में चलो पानी पी लेते हैं, नलके में हम पानी नहीं पी पाएंगे, इतनी बुरी हालत दिल्ली में होने वाली है। और ये याद रखिएगा मेरे शब्द, अगर गलती से ये लोग जीत कर आ गए, जहां तक बीजेपी का है तो फिर आप इश्तहार देख के जिएगा। इश्तहार में आपको साफ हवा मिलेगी, इश्तहार में आपको बढ़िया जमुना जी मिल जाएंगी, इश्तहार में आपको हर घर में नौकरी मिल जाएगी। और जैसे आजकल होता है 1100, हो सकता है कभी जेब से बटे, कभी सरकार से बटे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो केजरीवाल ने 2100 और उन्होंने तो एक ने तो 1100 रुपए बांट दिए महिलाओं को, और चौड़े में बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं अपने पिता के एनजीओ से दे रहा हूं, दूंगा देता रहूंगा। देखो साहब, ऐसा है इसमें, और आपने कहा ही आपके पास तो है ही नहीं माल। देखो इसमें 2 बातें कल रात को जो राहुल गांधी ने कही ना, उससे आप इसको सीधा जोड़ दो। राहुल गांधी ने ये कहा था कि इस देश को हम लोग कुछ 11-12 अरबपतियों के हाथ दे रहे हैं। अब इसका 1100 रुपए बांटने से क्या संबंध है? संबंध यह है कि आज 1100 बटेगा तो कल 11,000 बटेगा, परसों 11 लाख बटेगा, और अल्टीमेटली 1100, 11,000, लाख, 1.5 लाख तो कोई नेता बांट सकता है, 11 लाख अडानी अंबानी ही बांटेंगे। तो आज देश दे दिया उनके हाथ में, परसों संसद और विधायकी भी दे देंगे, अगर इसी तरीके की आदत हम अपने वोटर को डाल देंगे। और ये आदत डलवाई जा रही है कि आखिरी में केवल पूंजीपति, पैसा लुटाने वाले, घर में ब्लैक रखने वाले ही जीत पाएंगे यहाँ का चुनाव। ये जो आदतें पड़ रही हैं लोगों की, ये जिस तरीके से पूरी सिस्टम को बिगाड़ा जा रहा है, आप देखिएगा सर। आप लोकतंत्र आपने भी तो अनाउंस किया है, सरकार की तरफ से देना अलग है, पर्सनली देना अलग है।
मैं तो सरकार की तरफ से भी देने को कहता हूं, एक हद तक देना चाहिए, क्योंकि आप हाथ मजबूत करो। अरे आप एक बच्चे को नौकरी दे दोगे, वो एक महीने में 25,000 कमा लेगा। 2,000 रुपया आप 2.5 रुपए दोगे तो आप 25, जो आप एक साल में एक महिला को देते हो, वो इस लड़की को आप एक महीने की नौकरी में दे दोगे। पर चलो ठीक है, कभी कभार सरकार को लगता है कि हम नौकरी देने के लायक नहीं है, तो इसी तरीके से देते, थोड़ी बहुत सहूलियत शायद देनी भी चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये लोग 2,000 दे के 20,000 रुपये महीने देने वाला काम भूल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम केवल वोट के लिए आए हैं। कांग्रेस दोनों देती है, अगर सहूलियत देती है, सहायता देती है, तो नौकरी भी देती है। इस इलाके के लोगों से पूछ लीजिएगा, इस बिल्डिंग के लोगों से भी आप पूछ लीजिएगा, भले ये कांग्रेस के वोटर हो, बीजेपी के वोटर हो, पूछ लेना, अगर 10 साल पहले शीला जी ने इन लोगों को काम दिया हो या नहीं दिया हो, और 10 साल से सारे काम बंद हो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट सर। हम लोग सड़क पर जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं शीला जी ने बहुत काम किया दिल्ली के लिए, फिर हम लोग पूछते हैं वोट क्यों नहीं दे रहे हो? अरे जी ये हो गया वो हो गया। शीला जी के बारे में तो सब अच्छा बोलते हैं, मतलब आप एमपी थे, मतलब कोई ऐसा नहीं है बीजेपी वाला हो, वही बात कह रहा हूं, लेकिन वोट नहीं देते कांग्रेस को। अच्छे काम के सामने कभी सरकार की तरफ से 2,000, कभी सरकार तरफ से फ्री, कभी जेब से दिया हुआ फ्री। जब ये चीजें सामने आने लगेंगी, तो मानते हुए कि लोग काम क्या कर रहे हैं, लोग किसी और चीज में कभी कभी मुगालते भी पड़ जाते हैं। ये होता है, ये बड़ी खतरनाक बात होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कहीं जाते हो, आपको 2 रास्ते दिखते हैं, आपको पता है ये रास्ता सही है, लेकिन इस रास्ते में शुरू में ट्रैफिक दिखता है, तो जानते हुए कि लंबे में ये रास्ता सही होगा, आप इमीडिएटली वो 5 मिनट बताने के लिए गलत रास्ते पे मुड़ जाते हो। ये उस तरीके के गलत रास्ते होते हैं जो अगले के 10 मीटर देख के आप 10 किलोमीटर जिंदगी के न्यौछावर कर देते हो। 200 रुपए यूनिट बिजली फ्री, पानी अब 2100 रुपए, बस में मुफ्त यात्रा, मार्शल मुफ्त तीर्थ यात्रा, बीजेपी कह रही है, बीजेपी में जिसने लाडली बहन लाडकी बहन, फ्री की पॉलिटिक्स है, मुफ्त की पॉलिटिक्स है, ये डोमिनेंट है। मैं संदीप दीक्षित जी को आपको बहुत सालों से जानता हूं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप खुद इतना काम करते रहे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। इस देश में इस समय मुफ्त की पॉलिटिक्स जो है, फ्री की पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें आप कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? नहीं देखिए, ऐसा होता ना, इस तरीके की नेतागिरी, देखो कुछ हद तक फ्री देना, सहूलियत देना जरूरी भी है, ठीक है ना। मेरा अगर घुटना टूट गया है और उस समय आप घुटना सहलाओगे, तो वो मदद करना नहीं है। लेकिन अगर मैं अच्छा, मेरा घुटना है, बचपन से छोटा बच्चा है, उसके घुटने सहलाने लगो, देखो बेटा चलना मत, तो जिंदगी भर नहीं चल पाएगा। आपको जनता को जहां जरूरत है, जहां दर्द है, उसमें सहायता बन के खड़ा होना है, उसको अपंगु नहीं बनाना है। अगर आपने उसको आदत डाल दी कि तुम बिना खपच्ची के जिंदगी भर नहीं चल पाओगे, तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा, सहायता देने में वहां खड़े हो जहां आखिरी व्यक्ति खड़ा है, लेकिन जब उसको सशक्त बनाना है, तो ऐसी नीति लाओ, उसे पसंद हो या ना पसंद हो, अपना आज का और अपनी राजनीति का न्यौछावर करके उसके भविष्य का निर्माण करो। क्या वो शक्ति है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में? उनकी एक नीति बता दो दिल्ली में, जो अगले 10 साल के दिल्ली का निर्माण करती हो, और शीला जी की एक नीति बता दो जिसने अगले 10 साल के दिल्ली का निर्माण न किया हो। आज हम उसी दिल्ली के आखिरी उन पलों पे खड़े हैं जो शीला जी की कराहती हुई दिल्ली है। अगर वो रहती तो अगले 10 साल की भी बना के गई होती। इज इट पॉलिटिकल? तो है, आपके लिए पर्सनल भी है ये, कि जिस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल का जो शुरुआत में एज एन एक्टिविस्ट पूरा कैंपेन था, एज अ यंग रिपोर्टर वी हैव ऑल कवर्ड इट, इट वाज अगेंस्ट शीला जी, वो शीला जी के खिलाफ था। जेल भेज दूंगा, भ्रष्टाचारी शीला, बलात्कारियों के साथ, निर्भया बलात्कारियों के साथ शीला, शीला सबसे भ्रष्टाचारी है कोई देश में तो शीला दीक्षित है, इनको मैं जेल भेजूंगा, मुकदमा करूंगा, ये सब कुछ हुआ। और फिर आज जब सामने है तो सब सारे बयान याद आते हैं आपको कैंपेन करते हुए? आते, मुझे नहीं आते, सबको याद आते हैं। ये जितने बैठे इनसे पूछो, सबको याद आते हैं। इनमें से कई लोग यहाँ इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि संदीप दीक्षित खड़ा है, क्योंकि इनको वो बयान याद आते हैं, इनको वो असत्य याद आता है, इनको वो झूठ याद आता है, इनको वो फरेब याद आता है, इनको वो सबके सामने बोले हुए असत्य याद आते हैं। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल का क्या था, वो एक ऐसी आंदोलन से निकल के आया था जहां उसको क्रेडिबिलिटी मिल गई थी। एक्टिविस्ट नहीं था। मेरे जमाने में एक्टिविस्ट वो होता था जो अपना सब कुछ न्यौछावर देके सत्य के साथ खड़ा रहता था। ये सब कुछ पाने के लिए असत्य के साथ जाके खड़े हो गए थे। आज तक मैं तो कितनी बार कहता हूं यार केजरीवाल को, भैया एक सबूत तो दे दो यार। आप कभी देख रहा, मैंने कई बार कहा है, किसी ने मुझे पूछा था कि आप इसको मुर्गी क्यों बोलते हो। मैं इसलिए बोलता हूं, मैं उससे पूछता हूं 365 पेज का गए तो भाग जाता है बस कहां गई। मैंने कहा अच्छा बसें किसकी हैं, तो भाग जाता है बिजली के मीटर किसके हैं। मैं पूछता हूं बिजली के मीटर तुम बताओ किसके हैं, तो पानी के मीटर पे भाग जाता है। पानी के मीटर पे बात करो तो किसी और चीज पे भाग जाता है। आपने कभी देखा होगा ना, पहलवान जब
कसरत करते तो मुर्गी पकड़ते हैं, इधर पकड़ा इधर भग गई, उधर पकड़ा उधर भग गई, उधर पकड़ा उधर भग गई, उधर पकड़ा उधर भग अरविंद गई। केजरीवाल पर मुर्गी ये है तो वो आपके मुर्गी लिए। है कि अंडे भी नहीं देती है। कम से कम अंडे दे देती तो हम कहते चलो यार मुर्गी का कोई फायदा है। संदीप दीक्षित अनफिल्टर्ड। अब सब क्या करें, आपने एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसने सारे फिल्टर्ड पानी को गंदा करके दिल्ली में बेच दिया, तो कुछ तो फिल्टर्ड अनफिल्टर्ड अब भी करेंगे ना। अच्छा, ये मोदी साहब आए, उन्होंने बोला कि जहां झुग्गी वहां मकान। हाँ, बीजेपी का कैंपेन है, प्रवेश वर्मा रोज जो है पैसे वैसे अपना कंबल और ठीक है, दरी ठीक है, पैसा हाँ, जो है वो चलो, सब करे हाँ, ले रहे हैं। हाँ। कभी लगता है कि मतलब मेरे पास बांटने के लिए कुछ नहीं, लगता तो होगा ही, सब कुछ बांटे ही बांटे दे रहे हैं। आज मिली हम एक वर्कर, हम गए झुग्गी में, उन्होंने बोला कि हमने बोला कि कांग्रेस ने इन्होंने 1100 दिए, वो 2100 दे रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं 1100 रुपये अपना ईमान नहीं बेचती। हाँ। तो मैंने बोला कि फिर कह रहे कि 1 करोड़ देगा तो ईमान नहीं बेचूंगी। फिर उन्होंने शीला जी की बात की, उन्होंने बोला भाई 1999 में हमारी झुग्गी जा रही तो शीला दीक्षित ने बजाया। तो एक रिकॉल है शीला जी का। हाँ, है। लेकिन हमने देखा है 2020 के इलेक्शन में भी शीला जी के चेहरे पर काफी चर्चा की आप सब लोगों ने। उससे पहले 2019 के लोकसभा में भी सर, थैंक यू, 1100 नहीं है लेकिन ये तो है। तो संदीप जी देन यू आल्सो हैव देन ये संदीप जी चलवाते हैं, फिर लोगों को मिठाई खिलवाते हैं और फिर बराबर कर देते हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ईट एंड डिलीट। बोलो। तो शीला जी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं लोग, याद कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट क्यों नहीं करते? मैं अभी तक ये डिकोड नहीं कर पाया हूं। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो डिकोड नहीं कर पाए हैं। देखो ऐसा है, कभी कभी कोई व्यक्ति एक ऐसे पद पे, ऐसी जगह पे चला जाता है कि वो स्मृतियों में अमर हो जाता है। अगर उस अमर स्मृति की धरोहर आप पकड़ना चाहते हैं तो खुद आप बौने नहीं हो सकते, आपको वहां तक हाथ पहुंचाना पड़ता है। कुछ समय तक कांग्रेस पता नहीं क्यों अपने आप को बना रही थी या समझ रही थी नहीं, कभी भी बना रही थी या समझ रही थी, कुछ नहीं पता क्यों। आज वो आसमान छूने की उसमें एक आ गई है। तो जब में आसमान छूने की बात आती है तो आप स्मृतियों के भी आगे चले जाते हो। वो है, इस समय देखिएगा कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा तो कम से कम उस रास्ते पे तो हम जा रहे हैं। नहीं होगा नहीं, मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि वहां तक हम पूरी उनकी स्मृति ना भी पकड़ पाए तो उनकी स्मृति पकड़ने के रास्ते में जा रहे हैं। मैं रिजल्ट की बात मैं आपको रोज देख रहा हूँ, रोज आप फैक्ट चेक करते हैं अरविंद केजरीवाल को ट्विटर पर, पॉइंट बाय पॉइंट। आजकल नहीं करता, इतने हमेशा उसने किए थे। हाँ। तो क्या मैं कभी कभी थक जाता हूँ कि यार कितना, देखो ऐसा है ना, कोई आदमी 1 2 3 झूठ बोले तो उसको पकड़े। यहाँ तो मतलब एक पूरी जिंदगी बीत गई यही करते करते। उसका कभी कभी मैं एक बार बैठा था सोचने के लिए कि उसका अपना नाम, मैं परिवार में नहीं जाता तो परिवार की बातों को नहीं करूंगा, उसने आईटी पढ़ी, उसने इनकम टैक्स की। ये 3 ही ऐसे हैं चीजें जिनको मैं समझता हूं कि जिनके सत्य के प्रूफ हैं। बाकी उसने जो कहा पिछले 10 साल में, यार कोई सबूत ही नहीं मिलता है। लोक जनपाल देश को ठीक कर देगी, कोई सबूत मिला? लोक जनपाल, लोग यहाँ की सारी बसें मेरी थी, कोई सबूत मिला? हाँ, आपकी बिजली के मीटर फ्रॉड चलते थे, कोई सबूत मिला? मैं सारे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर बदल दूंगा, कोई सबूत मिला? बिजली की कंपनियां यहाँ पैसा खाती थी, कोई सबूत मिला? कोई तो सबूत मिलाओ जो बताओ यार, कहीं कुछ तो मिला हो ना, जो बताओ यार। नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ इसकी एक बात बता दो, पिछले 10 साल अभी नया आरोप है ना आप पर कि आप टीम भी हैं बीजेपी की। हाँ, उसका भी मैंने पूछ लिया, सबूत दे दो, उसका भी सबूत तो दो यार। नहीं, क्या मतलब आपने कहा कि आप इनके सीएम ने कहा ना उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको फंडिंग हो रही है। हाँ, आपको फंडिंग हो रही है, कांग्रेस को बीजेपी फंडिंग कर रही है। फंडिंग तो बहुत सीरियस बात है। देखो, सपोर्ट अलग बात होती है। सपोर्ट का हो सकता है कि मैं अपने वर्करों से कहूं उसकी मदद कर दो, मैं अपनी फ्रेंडली चैनलों से कहूं उनको दिखाने लगो, वो सब होता है और वो एक जेन्युइन पॉलिटिकल एक्टिविटी है। हम कभी कभी इंडिपेंडेंट को भी मदद करते हैं, कभी ऐसी कम्युनिटी के लोग को खड़े कर देते वोट टांगे। ये सारी जेन्युइन लेजिटिमेट राजनीतिक कार्य होते हैं, हर आदमी करता है, हर पार्टी करती है। फंडिंग अलग चीज है बिल्कुल। फंडिंग देना, पैसे देना अनैतिक है, इलीगल है, क्रिमिनल है। मैंने कहा दो सबूत कि आपको बीजेपी से पैसे मिले हैं। हाँ, तो कुछ तो होगा, या तो मेरे पास पैसे होंगे या तुम्हारे पास, और उसका तुम्हारे पास सबूत होगा। नहीं तो मैं तुम्ही से पैसे ले लूंगा, पैसे तो मैं लूंगा। 1100 रुपए तो मतलब नहीं ले पाए। अब की बार तो मामला बड़ा है, अब की बार तो मामला बड़ा है। महिलाओं को हमारे कई विधायक साहब इधर इसलिए घूम रहे हैं कि देखो जब कद्दू कटेगा तो बटेगा। संदीप जी, और एक दो बातें करते हैं, फिर आई अलाउ यू टू गो ऑन कैंपेन ट्रेल। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस तरीके से और अच्छे मूड में भी हैं आप।
आज बढ़िया मूड में है। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता यहाँ पर 19-20 होता है तो आगे दिल्ली में कांग्रेस की पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो दिल्ली का संगठन है वो देश के सबसे कमजोर संगठनों में से एक है। वो एक चैलेंज है आपके साथ सामने जमीन पर। नहीं है पर देखो साहब, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 19 होगा। मैं पूरा कर लेता हूँ सवाल। आपका ही कहना, मैं बता रहा हूँ, आपके तरविंदर मारवा कांग्रेस से मंत्री थे, बीजेपी चले गए, लवली चले गए, बसोया चले गए, बहुत सारे नाम हैं जो आज दूसरी पार्टियों से लड़ रहे हैं, आपके साथ नहीं है। सर देखो, कुछ तो ऐसा है, मैं बताऊं, बहुत से कार्यकर्ताओं की, क्या आपने जैसा ना कहा ना खुदा ना खास्ता, तो मैं कहता हूँ कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। हमारे बहुत कार्यकर्ता कहा करते थे यार ये क्या कर रहा है कांग्रेस, समय ने उनकी सारे की इच्छाएं पूरी कर दी। जितनों को हम कहते थे क्या कर रहा है कांग्रेस में, सब निकल गए यहाँ से। काफी हद तक हम लोगों को लगता है चलो यार अब हमारी जो टीम बची है वो एक लड़ने वाली टीम। दूसरा मैं एक और चीज बताऊं, आप कह रहे हो ना 19-20 कि मेरे ख्याल से 19 तो बिल्कुल नहीं होगा, 20 ही होगा, लेकिन चलो मान लेते हैं। लेकिन ये है कि पहले 1 और 20 का अंतर था। हम 20 नहीं थे, 1 पे थे, आज 19 पे तो हैं। बहुत बुरा भी होगा तो हम 19 पे होंगे। 19 से 20 यूं हो जाता है, हम वो 19 तो पहुंच गए हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में अलायंस एक ब्लंडर था कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल? आपको अलायंस नहीं करना चाहिए? 2013 में भी और 2024 में अलायंस करके 24 अलग कहानी, लोकसभा चुनाव में 24 अलग कहानी है। 24 में एक एकता दिखनी थी और उसका असर हुआ, भले दिल्ली में ना असर हुआ। देखो अगर हम अलग लड़ते तो हम 7 सीटों पे सेकंड आते, कांग्रेस के लिए अच्छा रहता। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है एक फीलिंग जाती कि सब एक साथ नहीं है, तो मे बी 8-10 सीटें कम हो जाती मेरे हिसाब से। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको पहले कर लेते और अच्छे से लड़ते तो 100 की जगह कांग्रेस 125, 130, 140 भी पहुंच सकती थी और इंडिया अलायंस भी 50-60 सीटें और पाता। पर चलिए जो हुआ सो हुआ। तो वहां तो आप देखिए ना, इंडिया अलायंस का फायदा हुआ, सारी पार्टियों को हुआ। आज हम लोगों ने जहां जहां हम लोग राज्य जीत रहे थे वो राज्य हार भी गए, तब भी इंडिया अलायंस की पार्टी के किसी के पास 10 सांसद हैं, किसी के पास 5 हैं, देश उनकी आवाज सुन रहा है, संसद में अपनी बात कह पा रहे हैं, प्रधानमंत्री को जवाब दे पा रहे हैं, राजनीतिक जगह सबके लिए बन गई। 2013 में हम लोग विवश थे। हमारे विधायक लोग कह रहे थे कि अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो वोटर हमारा एकदम भाग जाएगा, और हम अगर 8 हैं तो 8 भी नहीं बचेंगे। तो देखो साहब, अंततः तो जो हमारा विधायकी दल होता है, कोई और पार्टी माने ना माने, हमारे यहाँ कोई सुप्रीमो नहीं है ना। हमारे यहाँ एक छत्र आदमी नहीं है जो किसी को कह दे कि ये लोकतंत्र है, ये रिटायर हो गया। हमारे यहाँ उस समय हमारा कोई भी बड़ा लीडर ये नहीं कह सकता था कि हमारे अभी रिटायर्ड या क्या कहते हैं टेम्पररी विधायक हैं, इसलिए मैं तय करूंगा। जैसे टेम्पररी सीएम हो जाता है, हमारे यहाँ विधायक होता है, 1 हो कि 8 हो। उन 8 ने तय किया, ठीक है, बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। पर अगर डेमोक्रेसी के लिए खामियाजा भुगतना पड़े तो जीती तो डेमोक्रेसी। संदीप जी, इतनी डेमोक्रेसी कांग्रेस में, इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गई कि आज कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देते हैं लोग। नहीं, पर मैं एक चीज बताता हूं, आज मैं आप कांग्रेस पार्टी ओवर डेमोक्रेटिक नहीं, ओवर डेमोक्रेटिक नहीं होती, कभी कभार उसके। देखो आज मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, मुझे टिकट मिली है, मुझे एक प्रोमिनेंट जगह से टिकट मिली, बिल्कुल मिली, ठीक है। स्वाभाविक है ये आदमी कोई ऐसे किसी को टिकट नहीं दे देगा इस जगह पे। आज यहाँ लोग खड़े हुए हैं, कांग्रेस का मेरे पीछे है, 10 साल से कई बार लोग कहते हैं कि यार तुम तो कुछ भी बोल देते हो, यही पार्टी ने टिकट दी है। इस तरीके का अगर मैं बोलता, क्या केजरीवाल की पार्टी में जो मालीवाल जी का हालत हुई, या बीजेपी की पार्टी में जो लोगों की हालत हो गई है कि एक नेता और बाकी गूंगों की पार्टी बन गई, गूंगे बहनों की, वो तो हाल नहीं है ना। मैं एक जीता जाता उदाहरण हूं कि कभी कभार सीमाओं से आगे पीछे भी बोलूं तो भी पार्टी अपने लोगों को सम्मान देती है, जगह देती है, लोकतांत्रिक रहती है। ये लोकतंत्र का बेसिक पावर है। एक आखिरी सवाल, एंड नॉट अ कंफर्टेबल वन, बट मैं ये सवाल फिर भी पूछूंगा। लोग ये कह रहे हैं, आपने कई सवाल अनकंफर्टेबली बिना कहे कि अनकंफर्टेबल है पूछ लिए, अब कंफर्टेबल कह के पूछ लो। आई टेक दैट लिबर्टी फ्रॉम यू सर, एंड आई बिलीव दैट यू बिलीव इन गुड एंड यू सपोर्ट गुड जर्नलिज्म। आपका कैमरा खुला, मेरे पास क्या ऑप्शन है? नहीं सर, आप बोलते हैं सर। ये यहाँ पर ये भी चर्चा कर रहे थे लोग, और आम लोगों के बीच चर्चा कर रहा हूँ, और मैं बहुत अनफिल्टर्ड बात करता हूँ लोगों से। लोग कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित जितना बढ़िया लग जाएंगे या फिर शायद आपके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है, उतना बीजेपी को फायदा है। ये कौन कह रहा है? काफी लोग मिले, ये आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, इसकी बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, बीजेपी वाला मिला कह रहा है, कह रहे संदीप जी बढ़िया लड़ रहे हैं चुनाव। मैंने कहा हाँ, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कह रहे हाँ फिर तो बीजेपी को फायदा है। ये भी देखो साहब, पहली चीज तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आम आदमी पार्टी भी मान रही है कि मेरे कुछ करने से वोट कट रहा है। आज से 6 महीने पहले एक इनके
अजीब सा नाम है उनका, किसी फूल से रिलेटेड, मैं भूल रहा हूँ। एक बड़े भारी क्रांतिकारी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो अपने पद से निकाल दिए गए थे एलजी साहब द्वारा। उन्होंने उसमें कहा था कि वो तो इर्रेलेवेंट आदमी है आपको। हाँ, तो अगर मैं इर्रेलेवेंट हूँ तो मैं इतना कुछ कैसे कर रहा हूँ? इमेजिन करो अगर हमारे को रेलेवेंट लोग लड़ रहे होते तो परखच्चे उड़ गए होते। देखो क्या है, आप इसलिए डरी हुई है क्योंकि उसका जो इस समय मेन वोटर है मूलतः कांग्रेस का वोटर है, और वो आना चाहता है कांग्रेस में। कोई मेरे कूदने फादने से नहीं कोई आएगा। नो डाउट अबाउट। उसको अगर ये लग रहा है कि कांग्रेस की पहचान आ गई है तो वो अपने घर लौटेगा। कोई आदमी होटल में ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, कितना भी अच्छा होटल हो। एक कमरे में आदमी, उसका एक कमरे का भी घर होगा तो आदमी घर लौटेगा। 5 सितारा होटल में कुछ दिन रह सकता है, हो गए 5 स्टार होटल आम आदमी के बहुत दिन, वो अपने घर लौट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वाले भी बड़े खुश ना रहें। हमारा बहुत सा आदमी जो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है वो भी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था, और वो भी आएगा। आप देखना, वो जो कहते हैं ना, जो 30-35 से ये कभी कम नहीं होते हैं, पता नहीं कभी कम हो तो कितने कम हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है दोनों पार्टियों को कोई बहुत खुशी होने की जरूरत। ठीक है, अब स्वाभाविक तो क्लियर है ना, रीजन बाय रीजन होता है। कहीं आम आदमी का वोट कांग्रेस खींच रही है, कहीं आम आदमी का वोट बीजेपी खींच रही है, वो राजनीतिक वो है। एक तो ये कह देना कि साहब कोई जनरल में ये यहां चला जाएगा वो चला जाएगा, इसका मतलब है आप झुठला रहे हो कि हर वोटर एक इंडिविजुअल होता है, हर क्षेत्र एक अलग तरह का क्षेत्र होता है, हर मोहल्ले का अपना नेचर होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना कैरेक्टर होता है। वो तो बात है ही ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच।